हर साल नया साल आता है, ऐसा नहीं है कि इस बार ही नया आया हो। हर साल 31 तारीख के बाद पहली तारीख आनी है, दिसंबर के बाद जनवरी आनी है, सब बदलता रहता है। लेकिन ये साल जब हमारी जिंदगी में जुड़ता है तो हम कोई भी काम करने से पहले, जबकि ये साल हमारे जीवन में उस परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने जोड़ दिया है। पिछले साल में 2021 में बड़ी मुसीबतें आई, बड़ी परेशानियां आई, बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के अजीजों को खो दिया, बहुत सारे लोग अपना इलाज नहीं करा पाए, बहुत सारे लोग अपने रोजी रोटी थी वो भी उनसे छिन गई। लेकिन उस परमेश्वर का, उस परवरदिगार का, उस परमात्मा का धन्यवाद हो कि हम सभी लोग उसमें सही सलामत पाए जाते हैं। जबकि आज नया साल है, बहुत सारे लोग अन्य अन्य प्रकार से इसका आनंद उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग कुछ धार्मिक स्थानों पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग धार्मिक स्थानों पर अपने श्रद्धा दिखाने के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग रात भर दारू पीकर आनंद मना रहे थे। लेकिन सभी का अलग अलग तरीका है। लेकिन आज उस परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम सही सलामत इस भवन में हो सकते हैं और उसको इस नए साल का जो पहला दिन जुड़ा है उसमें धन्यवाद दे सकते हैं। आइए इस समय हम लोग एक वचन को पढ़ेंगे। बड़ा अच्छा एक वचन है, यशायाह की किताब, जो कि हमारे पास इस समय ये वचन है, ये बाइबल है। इसके अंदर ढेर सारी किताबें हैं। इसमें जो किताबें हैं उसके अंदर एक किताब पाई जाती है जिसका नाम है यशायाह की किताब। उसका 40 अध्याय, उसका 31 वचन। यशायाह की किताब, उसका 40 अध्याय, उसका 31 वचन। पढ़िएगा कोई। लिखा गया है, जो यहोवा की अर्थात उस परमात्मा की जिसने पूरी कायनात को बनाया है, उस परमात्मा की जिसने हम सभी को बनाया है, उस परमात्मा की जिसने हमारे मुख के अंदर सांस दी है, यदि हम उसका भय मानते हैं, उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। वचन में क्या लिखा गया है? पढ़िएगा। जो उस परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो उसकी रहनुमाई में चलते हैं, जो उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, क्या होता है उनके साथ? वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। लिखा गया है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल का मतलब है उनकी जिंदगी में हर साल जुड़ता ही जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पुराने साल में क्या होता है, अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं। जब पिछली बार इतनी विपत्ति आई, कोरोना महामारी आई, बहुत सारे लोग सोचने लगे कि हम भी मर जाएंगे। बहुत सारे लोग सोचने लगे यदि मैं मार्केट जाऊंगा तो मुझे क्या है, कोरोना ना लग जाए। बहुत सारे लोग सोचते थे यदि मैं रिश्तेदारी में जाऊंगा तो मुझे कोरोना ना लग जाए। यहां तक कि परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे थे। यहां तक यदि कोई मर भी रहा था, किसी की मृत्यु भी हो गई थी, तो हम लोग देखने नहीं जा रहे थे। हम डर रहे थे कहीं हम भी। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा गया है, जो उसकी बाट जोड़ते हैं, जो उस परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, जो उस परमात्मा की बताई हुई बातों पर चलते हैं, वो क्या करेंगे? नया बल जी लिखा गया है, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अर्थात उनको सामर्थ्य मिलती जाएगी, अर्थात उनके जीवन में एक नया दिन जुड़ता चला जाएगा। यदि जब हम नया साल मना रहे हैं तो सबसे पहले नया साल 14 BC में बनाया गया था। हो सका आप लोगों को ना पता हो। सबसे पहला जो नया साल था जो 14 BC में बनाया गया था। पुराने समय में जो साल होता था 304 दिन का होता था। 10 महीने का साल होया करता था और उसमें क्या था, 304 दिन होया करते थे। लेकिन जब राजा जूलियर का समय आया, उन्होंने जनवरी और फरवरी भी उसके अंदर जोड़ कर दी। जब जोड़ दी तो पूरे 12 महीने का साल हो गया। एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन एक साल के अंदर जो दिन होते हैं 365 सही 1/4 होते हैं। अभी 25 दिसंबर बीता है। 25 दिसंबर के बाद जो 26 तारीख आती है उससे 1 मिनट दिन बढ़ना आरंभ
हो जाता है। जब ये कैलकुलेट किया जाता है तो 11 मिनट कुछ सेकंड पाए जाते हैं। तभी इसलिए इसको 365 सही 1/4 दिन कहे जाते हैं। जब 365 दिन आज से हमारी जिंदगी में जुड़ रहे हैं, 365 दिनों का बहुत लंबा युग होता है। एक साल हमारी जिंदगी में जुड़ रहा है आज से ही, तो क्यों ना हम उस दिन में उस परमात्मा का धन्यवाद दें। क्योंकि यदि कोई भी हम काम आरंभ करते हैं, उससे पहले उस परमेश्वर को याद करते हैं कि प्रभु परमात्मा, प्रभु यीशु मसीह, ये साल भर हमारा अच्छे से होने वाला बन सके। जब हम ऐसा करते हैं तभी वो परमेश्वर भी हमारे पूरे साल भर हमारे साथ रहता है, हमारी हिफाजत करता है। कितने ही बड़े दुख क्यों ना आए, वो प्रभु हमारी हिफाजत हर समय करता है। एक वचन को पढ़ेगा मेरे साथ में, निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 2 वचन। जी पढ़िएगा प्लीज। यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे। जी लिखा गया है निर्गमन की किताब जिसको हम पढ़ रहे हैं, जो कि परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा लिखी गई है। उसमें कहा गया है ये जो महीना है जिसमें आपने प्रवेश कर लिया, ये जो महीना है जिसमें आज से आप एंट्री कर चुके हैं, ये जो महीना है जो साल का पहला महीना है, वो क्या हो आपके लिए, क्या हो, पैसा पढ़िएगा प्लीज, आरंभ का ठहरे। अर्थात इस साल से ये जो पहला महीना है, ये आपके जिंदगी का एक नया साल जुड़ा है, ये आरंभ का महीना है। और यह महीना कैसा हो, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। लिखा गया इसमें कि यह महीना क्या हो, आशीषित हो। आइए पढ़िएगा वचन को, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 18, 19, 20, 21। इसको धीरे धीरे पढ़िएगा। यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 18 वचन से हम आरंभ करेंगे। पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा गया है, यदि हम इसका 19 पद पढ़ रहे हैं, 43 का 19, इसी को पढ़ेगा प्लीज। क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। देखो जी देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, एक नई बात आपको बता रहा हूँ, वह अभी प्रकट होगी। जी क्या तुम उससे अनजान रहोगे? जी मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, बिल्कुल, और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। जी गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे। लिखा गया है, यदि हम इसको पढ़ते हैं, लास्ट में बताया गया है गीदड़ और शतुरमुर्ग ये क्या करेंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। यदि हम बाइबल इंग्लिश वाली पढ़ते हैं तो इसमें ड्रैगन और शतुरमुर्ग बताया गया है। ये बताया गया है कि ये जो जानवर है वो परमेश्वर, इस कायनात को बनाने वाला परमात्मा, हम सभी को अपने स्वरूप में बनाने वाला परमात्मा, वो इन चीजों से भी अपनी महिमा ले लेगा। यदि मनुष्य चाहे, बहुत सारे लोग हैं उनके लिए 2021 भी ऐसा ही था, 2021 के 365 दिन भी ऐसे ही थे, और 2022 के 365 दिन भी ऐसे ही रहेंगे। उनको ये नहीं पता नया साल क्या है, वो इसको कोई महत्वता नहीं देते, उनके लिए सारे दिन एक ही से हैं। लेकिन बाइबल में बताया जाता है हर एक दिन परमेश्वर का अभिषेक के हुआ दिन है, हर एक दिन परमेश्वर की निगाह में एक अद्भुत दिन है। क्योंकि जब हम इस जिंदगी में रह रहे हैं, यदि हम जिंदगी का एक दिन भी काट लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। एक पल का नहीं पता रहता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है, एक क्षण का नहीं पता रहता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है, यदि हम परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो ये शतुरमुर्ग जो है, ये जो ड्रैगन जो है, ये भी परमेश्वर की महिमा को दिखाएगा। आपको पता होगा ड्रैगन कहां का निशान है, चाइना का। बाइबल बताती है वो एक शैतान का चिन्ह है। यदि ड्रैगन को आप देखेंगे तो मुंह से भी वो आग निकालता है, बहुत खतरनाक सिंबल है। लेकिन बाइबल बता रही है कि जब समय आएगा परमेश्वर उससे भी अपनी महिमा करा देगा। लिखा गया है, आगे बताता है शुतुरमुर्ग जो अपने आप में बलशाली है, बताते हैं उसका अंडा भी ऐसा होता है जो कभी फूट नहीं सकता, काफी वेट में भी होता है, वो काफी
अब जो शतुर्मुख है बताते आदमी को लेके उड़ सकता है, लेकिन बाइबल बता रही है देखिए एक समय आएगा परमेश्वर उससे भी अपनी क्या करेगा, महिमा करा लेगा। हम तो इंसान हैं, हमें परमेश्वर ने अच्छा रखा है, लेकिन यदि हम उसकी महिमा नहीं करेंगे, उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, तो हम पूरे साल भर उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहीं पर हम बीच में ही धोखा खा जाएंगे। जो 365 दिन है जिंदगी के, उस साल के, उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। वचन पढ़िए, एक और बोल रहा हूं मैं आपको, यिर्मयाह की किताब उसका 29 पद उसका 11 वचन। यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 11 पद। क्योंकि यहोवा की यही वाणी है जी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ जी उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन बता रहा है यिर्मयाह की किताब में, जो परमेश्वर हमारी योजनाएं बनाता है वो हमारी हानि की नहीं है, बल्कि परमेश्वर क्या चाहता है, वो सारी जो योजनाएं हैं वो हमारे भलाई को उत्पन्न करती हैं। वचन के अंदर लिखा गया है, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। वचन के अंदर लिखा गया है मैं सब कुछ नया कर देता हूं, अर्थात हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो परेशानियां हैं, जिनसे हम दुखित हो चुके हैं, यदि हम वचन पर ईमान रखते हैं, वचन पर चलते हैं, बाइबल के अंदर लिखा गया है वो परमेश्वर सब कुछ नया कर देता है। मत्ती की किताब में परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब पूरा साल लगने वाला है, 365 दिन हमारी जिंदगी में जुड़ने वाले हैं, तो वचन बता रहा है मत्ती की किताब में परमेश्वर खुद अपने कलाम से सिखा रहा है कि हमें चिंता नहीं करनी, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, कहां से हमारे लिए भोजन आएगा। जब कोरोना महामारी में सब लोगों के काम बंद हो चुके थे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कहां से पैसा आएगा, कैसे जिंदगी चलेगी, लेकिन उस परमात्मा ने हर किसी की व्यवस्था की है। बाइबल के अंदर लिखा गया है जो चिड़ियां हैं ना बोती हैं और ना काटती हैं, तो भी परमेश्वर क्या करता है, उनके खाने के लिए व्यवस्था करता है, उनको खाने की व्यवस्था करता है। जो कभी धूप में जाकर गेहूं नहीं काटती, जो कभी खेत में जाकर उगाई नहीं करती, जो खेत में जाकर पानी नहीं देती, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करता है, उनके लिए व्यवस्था करता है। मत्ती की किताब में लिखा गया है, पढ़िए के दुआ से सीखो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए जी यह चिंता न करना जी कि हम क्या खाएंगे जी और क्या पिएंगे, बिल्कुल, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से ढककर नहीं। लिखा गया है जो प्राण है, क्या भोजन से ही जिंदा रह सकता है आदमी, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे मनुष्य जिंदा रह सकता है। वो परमात्मा की जिस पर निगाह हो जाए, वो प्रभु यीशु मसीह की जिस पर निगाह हो जाए, इस संसार को बनाने वाले परमेश्वर की जिस पर निगाह हो जाए, वो बिना भोजन के भी जिंदगी भर जीवित रह सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महात्मा हुए हैं, या अभी भी कुछ ऐसे हैं जो बिना भोजन के भी जिंदा रह रहे हैं। लिखा गया है बिना भोजन के भी वो परमेश्वर अपने बंदों को, अपने लोगों को जिंदा रखता है। और आगे क्या लिखा गया है, आकाश के पक्षियों को देखो, लिखा गया है आकाश के जो पक्षी हैं, जो भ्रमण करते हैं, जो बगते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखो, वे ना बोते हैं जी ना काटते हैं जी और ना खेतों में बटोरते हैं जी, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खेतों में बटोरते इकट्ठा करते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनके लिए व्यवस्था, बाइबल बताती है हम इस बात के लिए कि यदि हम उस पर ईमान रखते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, यदि उसको प्राथमिकता देते हैं, तो हमारा जीवन में इसी प्रकार से होने वाला है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे। एक बार मैं कहीं गया हुआ था, तो बहुत सारे लोग जब हम जाते हैं, किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई जनाजा कह सकते हैं या कोई डेथ बॉडी कह सकते हैं, जो हम जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के चेहरे को देखते हैं लास्ट में जाकर कि इसका चेहरा कैसा हो गया है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता हम लोग चेहरा क्यों देखते हैं। मैं अपना जीवन का अनुभव बताना चाहूंगा। एक बहन खत्म हो गई थी किसी गांव में, मैं जब देखने के लिए गया तो उस बहन के चेहरे पर एक अजीब सा दुख महसूस हो रहा था। उसका चेहरा पहले तो बड़ी अच्छी रहा करती थी, लेकिन उस समय उसका जो चेहरा है काला भी पड़ गया था, और अलग से ही कहना चाहिए कि उसके चेहरे पर एक चमक नहीं थी, एक भय जैसा था।
जब मैं उसके पास गया तो मेरे साथ में एक भाई थे, मैंने उससे कहा यार ये जो बहन थी जो खत्म हो गई, ये पहले तो बड़ी खुश रहा करती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत आदर सम्मान करने वाली थी, लेकिन जब ये मरी हैं अब इनके चेहरे पर भय लग रहा है। उसने कहा पादरी साहब बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि ये बहन बहुत दुखी थी। तो मैंने उससे पूछा क्यों दुखी थी? उसने बताया कि इस बहन की जब शादी हुई, इसका पति विदेश चला गया, विदेश जाने के बाद इनके पहले ही 3-4 बच्चे हैं, जब विदेश चला गया तो वहां से कुछ पैसे नहीं भेज सकता। ये बहन मजदूरी करती थी, मेहनत करती थी, यहां तक कि दूसरों के घर मांगने भी जाने लगी थी, क्योंकि वो अपने बच्चों का पेट भरती थी। जो पेट भरती थी अपने बच्चों का, अपने बच्चों को खिलाती तो थी लेकिन खुद भरपेट खाना नहीं खाती थी। उसको बड़ी चिंता रहती थी कि मैं कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करूंगी, कैसे मेरे बच्चे बड़े होने वाले बन सकेंगे, कैसे मेरे बच्चों का भविष्य होगा। वो इसी चिंता में एक दिन क्या हुआ, मर गई। तो उस भाई ने बताया कि यही चिंता इस बहन को खाकर चली गई और यही चिंता में बहन मर गई। जब हम पूरे साल भर, इस साल का दिन हमारी जिंदगी में जुड़ रहा है, तो हम चिंताएं ना करें, उस परमात्मा पर भरोसा रखें। वो परमात्मा जब चिड़ियों को दे सकता है, वो परमात्मा जब जीव जंतुओं को दे सकता है, वो आपकी भी व्यवस्था करेगा। आप उस पर ईमान रखें, आप उस पर भरोसा रखें और अपने इस 2022 आपकी जिंदगी में जुड़ा है, इसको आनंद के साथ बनाएं। ये बहुत सारी अभी सुन रहे हैं, सुबह की है, कुछ लोग 2022 को मनाने के लिए वैष्णो देवी जा रहे थे। बहुत सारे लोग, पता नहीं एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ उनके साथ में, बहुत सारे लोग थे, उनके साथ भी हादसा हो गया। कुछ लोगों को देखते हैं रात में बहुत सारी पार्टियां कर रहे थे, वो दारू पीकर ही है, उनको हम आनंद के साथ बिताएं। हमारा भी नहीं पता कि हम कब, हमारे साथ क्या हो जाए, अगले पल का नहीं पता कि हमारी सांस कब निकल जाए, लेकिन जितने दिन भी हैं हमारे चेहरों पर उस परमात्मा की खुशी रहनी जरूरी है। हम जितने भी दिन हैं, बाइबल के अंदर लिखा गया है कि मनुष्य चिंता से अपने जिंदगी के दिन ना बढ़ा सकता है ना, यहां तक बताया गया है कि मनुष्य चिंता कर कर क्या अपने सर का एक बाल काला या सफेद कर सकता है? नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो एक बहुत बड़ी महामारी फिर से हमारे देश में आ रही है, पूरे संसार में आ रही है, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी जिंदगी के दिन है उसको आनंद के साथ व्यतीत करें। जो भी जिंदगी के दिन उस परमात्मा ने दिए हैं वो खुशी के साथ, हम बड़े आनंद के साथ मनाने वाले बन सके। इन्हीं शब्दों से मैं अपने विराम देना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि 2022 आपके जिंदगी में जुड़ा है। इस 2022 एक ब्लेसिंग का साल है, 2022 एक आशीष का साल है, 2022 एक परेशानियों से उभरने का साल है, 2022 आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का साल है। तो मैं चाहूंगा कि इस 2022 को एक अच्छी रीति से मनाएं, एक अच्छी तरीके से इसका वेलकम करें और अच्छी तरीके से अपने परिवारों में एक ऐसी योजनाएं बनाएं कि मैंने 2021 में जो गलत काम किए या 2021 में जो मेरे गलत विचार थे उनको छोड़कर 2022 में अच्छी जिंदगी को व्यतीत करने वाला बन सकूंगा। जो मैंने 2021 में जो गलत काम किए हैं वो उनको मैं 22 में याद नहीं करूंगा। जो मैंने 2021 में मैंने गलत गुनाह किए हैं वैसे काम मैं 2022 में नहीं करने वाला बन सकूंगा। वचन कहता है नया साल है, जब नया साल है हम कुछ नया करें, नया साल है हम नया निर्णय लें कि हम इस साल में ऐसे ऐसे काम को करने वाले बन सकेंगे। अपने जीवन का एक टारगेट बनाए, एक अपने जीवन का एक मकसद बनाए कि आपके जीवन का एक क्या मकसद है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन का लक्ष्य आपको प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं वचनों से परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आइए सभी आंखें बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा प्रभु धन्यवाद देना चाहते आज के समय के लिए, जबकि परमेश्वर तूने 2021 में तो हमारे साथ रहा। 2021 में बहुत सारे हमारे अजीज रिश्तेदार इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों को हमने 2021 में खोया, बहुत सारे अपने रोजगारों को खोया, बहुत सारी मुसीबतों को हमने 2021 में झेला।
लेकिन प्रभु तूने 2022 में हमें प्रवेश कराया है कि इस 2022 में जो हमारे रुके काम है वो होने वाले बन सके। 2022 में हम आशीष को पाने वाले बन सके। 2022 में जब हमने प्रवेश किया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये 2022 हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे अजीजों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए बड़ा आशीष का कार्य ठहरने वाला बन सके। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो हमारे मनमिटाव हैं, यदि 2021 में हमें किसी से मतभेद किया है, किसी से झगड़ा किया है, तो 2022 में उन झगड़ों को दूर कर एक अच्छी जिंदगी को व्यतीत करने वाले बन सके। हम एक दूसरों को माफ करने वाले बन सके। वचन हमें बताता है जो मसीह में है वह नई सृष्टि है। जब हम मसीह में हैं तो हम पुरानी बातों को छोड़कर एक नई जिंदगी को आरंभ करने वाले बन सके, क्योंकि वो भाग्यवान है जो जिन्होंने आज 2022 में प्रवेश करा है। ऐसे हम लोग इस समय प्रार्थना करें कि खुदा जितने लोग यहाँ पर पाए जाते हैं इनके परिवारों पर दया प्रदान कर, इनके खानदानों पर दया प्रदान कर, इनके बाल बच्चों पर आशीष प्रदान कर, इनके बच्चे आत्मिक रूप से बढ़ने वाले बन सके, इनके परिवार में खुशहाली आने वाली बन सके, इनके खानदानों में तेरा अभिषेक आने वाला बन सके। इससे प्रार्थना करते हूं रोजगारों के लिए, जो भाई बहन रोजगार करते हैं होने दे 2022 में उनके रोजगार और बढ़ने वाले बन सके। 2022 में कोई कमी घटी ना होने वाले बन सके। यदि कोई ऐसी बीमारी है जो 2021 से 22 में इनके साथ, इनके शरीर के साथ प्रवेश करी है, दुआ मांगते हैं प्रभु वो 2022 में इनके शरीर की बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली बन सके। इनके शरीर में एक चंगाई आने वाली बन सके। इनके दुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2021 में ही छूट चुके हैं। इससे प्रार्थना करने खुदावन जितने लोग यहाँ पर पाए जाते हैं इन सब पर अपना आशीष दे, इन सब पर अनुग्रह प्रदान का होने दे खुदावन, ये तेरे नाम से आशीष को पाने वाले बन सके। इस समय दुआ करते हैं प्रभु, जबकि एक युग हमारे जीवन में जुड़ रहा है, एक नया साल आज से हमारे जीवन में जुड़ रहा है। प्रार्थना करते हैं खुदावन इन 365 दिनों में, और खुदावन तू हमारे साथ रहे। ये 365 दिनों में जितने भी पल हैं प्रभु तू हमारे साथ रहे। 365 दिनों में जितनी भी रातें हैं प्रभु तू हमारी इन रातों में हिफाजत कर। 365 दिनों में जब हम कोई काम करते हैं प्रभु हर काम में सफलता मिलने वाली बन सके। 365 दिन में यदि कोई दुख या बीमारी हमारे परिवार में आने वाली है तो प्रार्थना करते हैं वो दुख बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने वाली बन सके। 2022 एक आशीष का कार्ड ठहरने वाला बन सके। 2022 में हमारे घरों में उन्नति आने वाली बन सके। 2022 में हमारे बच्चे एक आशीष को पाने वाले बन सके। हमारे बच्चों को बुद्धि को स्रोतों को खोल प्रभु। इसमें प्रार्थना करना खुदावन, जबकि तूने हम सभी को इसमें प्रवेश कराया है, ये 2022 हम सभी के लिए मंगल के बनने वाला बन सके। हमारा पूरा विश्वास है हम सभी पर आशीष देगा और अपने महिमा से भरेगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।